बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है बहिरा रूम में, जहां तुर्की की जानिब से तेल और गैस की ड्रिलिंग के ऐलान के बाद यूनान ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करते हुए यूनानी बहरिया को हुक्म दिया है कि वो तुर्की को बहिरा रूम के उस हिस्से से निकाल बाहर करे जिसमें पहले से ही तुर्की नेवी के जहाज़ मौजूद हैं। आज की वीडियो में मैं एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक इंतहाई और बड़ी ही अहम खबर जो है वो सामने आई है बहिरा रूम के पानियों से, जिस पर तुर्की और यूनान अपना यानी अलग अलग ये दोनों ममालिक इस पर अपना दावा करते हैं और दोनों ममालिक के मबैन सख्त कशीदगी पाई जाती थी। अब ये कशीदगी एक बहुत ही बड़े तसादम की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। बहिरा रूम में तुर्की की बहरिया ने खतरे के सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों, यूनानी मीडिया चैनल्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहिरा रूम में यूनानी और तुर्की की नेवी बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में नाजरीन ये दावा किया गया है कि यूनान के बहरी जहाज़ तुर्की के समंदर में मौजूद पोजीशन की तरफ बढ़ते हुए खतरनाक हद तक आगे आ चुके हैं, जिसके बाद तुर्की की तरफ से यूनान के बहरी बेड़े को वार्निंग दी गई है कि वो मज़ीद आगे आने से गुरेज करे। यकीनी तौर पर नाजरीन ये एक बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है बहिरा रूम के पानियों से मैं जो आपको अपडेट कर रहा हूँ। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक बहिरा रूम में तुर्की और यूनान की अफवाज के दरमियान बड़ा तसादम होने का खदशा हकीकत का रूप आहिस्ता आहिस्ता अब धार रहा है और किसी वक्त भी तुर्की और यूनान की आपस में जंग लग सकती है। यकीनी तौर पर नाज़रीन मैं बार बार ये इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये नहायत ही एक खौफनाक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तुर्की ने, आपको पता होगा कि जिस तरह पिछले माह से बहिरा रूम में तेल और गैस की ड्रिलिंग करने का ऐलान किया था, मगर यूनान की मुखालफत के बाद ड्रिलिंग का अमल बंद करते तुर्क सदर उर्दुगान ने यूनान के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया था, मगर इन मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अब 2 दिन कबल ही तुर्की की जानिब से ड्रिलिंग का अमल दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद ड्रिलिंग का साजो सामान तुर्की की बहरिया के हसार में बहिरा रूम में पहुंचा दिया गया, जिसके बाद यूनान की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया और यूनानी हुकूमत जो है इन्होंने अपनी अफवाज की छुट्टियां फौरी तौर पर मनसूख करते हुए बहरिया को अब हुक्म जारी किया है कि वो मुतनाज़े इलाके में तुर्की की जानिब से ड्रिलिंग का जो अमल है इसको फौरी तौर पर रोक दे। अब बात करते हैं कि यूनान का जो बहरी बेड़ा है, यूनान का नाज़रीन बहरी बेड़ा इस वक्त तुर्की के बहरी बेड़े के बिल्कुल करीब आ चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स जो फिलहाल ताज़ा तरीन सामने आई हैं, इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क बहरिया ने खतरे के सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी की बिना पर जर्मनी और फ्रांस समेत पूरा यूरोप पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर यूनान और तुर्की के दरमियान तसादम होता है तो यूरोपीय ममालिक अपने रुकन मुल्क यूनान के साथ मिलकर तुर्की से लड़ेगा और माहिरीन के मुताबिक नेटो के रुकन ममालिक आपस में नहायती एक बहुत बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक पेशरफ सामने आई है बहिरा रूम के तनाज़े को लेकर। अब देख लें कि मज़ीद इस पर क्या अपडेट जो है वो सामने आती हैं और जैसे जैसे इसके हवाले से जैसे ही कोई मज़ीद कोई अपडेट मिलती है तो फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। इससे पहले तुर्की जो है इन्होंने बहिरा रूम में ड्रिलिंग शुरू की थी। हालांकि तुर्की पर यह पाबंदी आई थी कि वो बहिरा रूम में ड्रिलिंग या गैस की तलाश नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद तैयब उर्दुगान जो हैं, जो कि इस वक्त एक जारहाना रवैया अपना चुके हैं और इस विजन पर हैं जो उनका विजन है 2023, यानी अब इस विजन को वो बिल्कुल पाया तकमील तक पहुंचाने की राह पर गामज़न हो चुकी हैं। पहले तो उन्होंने आया सूफिया जो है इसको मस्जिद में तब्दील किया
उस पर भी शदीद इनको तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने आहिस्ता से लोहा गर्म देखते हुए वहीं हथौड़ा मार दिया और बहिरा रूम में इन्होंने गैस और तेल की ड्रिलिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद में यूरोपीय ममालिक खास करके यूनान की तरफ से इसको लेकर शदीद मजम्मत की गई कि आपने उधर ड्रिलिंग का काम शुरू क्यों किया है। लेकिन तुर्की ने बिल्कुल इस बात को बलाए ताक ना रखते हुए वहां पर ड्रिलिंग जो है वो अपनी शुरू कर दी। अब नाज़रीन जो सूरत हाल सामने आ रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि अभी तुर्की और यूनान जो है वो आपस में इनके हालात मजीद कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं और ये खित्ते में एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल जो है वो इससे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त खित्ते में कई एक ममालिक जो हैं इनके दरमियान ऑलरेडी आपस में एक टेंशन चल रही है। चाहे वो आप बात कर लें ईरान और अमेरिका की, चाहे वो बात कर लें आप ईरान और इसराइल की, और इसके अलावा आप चाहे बात कर लें पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में आपस में हालात जो हैं वो कशीदा हैं, जिस पर अभी फ़िलहाल पाकिस्तानी हुकूमत और गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको फौरी तौर पर रिकवर करने के लिए हिकमत अमली अपनाई हुई है। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में भी हालात जो हैं वो कशीदा हैं। लेकिन जिस तरह मैं आपको पहली वीडियो में बारहा कह चुका हूँ कि अब टाइम जो है वो आ चुका है कि मुस्लिम ममालिक जो हैं इनको इकट्ठे होकर एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, ताकि ये जितने भी जो यहूदी लाबी है या मगरबी ममालिक हैं जो कि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम ममालिक का आपस में गठजोड़ हो और मुस्लिम ममालिक एक एजेंडे के तौर पर ऊपर उभरे, क्योंकि अगर इससे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक एजेंडे की तरह ऊपर आते हैं तो ये नहायत ही दूसरे जो मगरबी ममालिक हैं और यहूदी हैं इनके लिए खतरनाक होगा। अब देखते हैं कि नाज़रीन आने वाले वक्त में मजीद क्या अपडेट आती है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और हो सकता है कि अभी ये जो मैं खबर आपके सामने मैंने रखी है ये फिलहाल आपको कहीं पे नजर ना आए, लेकिन बाद में आपको कई एक मीडिया पर, कई एक यूट्यूब चैनल पर आपको ये खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि असल में बात यह है कि हमारी टीम जो है वो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया जो है इस पर एक खास नजर रखते हैं और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो आपको उससे सबसे पहले हम अपडेट कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि हर खबर ही हमारी तरफ से पहले आती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो है इनकी कोशिश होती है कि वो जो जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट सामने आए वो आपके सामने सबसे पहले रखें। नाज़रीन इसके साथ मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ अपनी कीमती राय जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें, क्योंकि आपकी राय से मेरी इस्लाह होती है और मुझे पता चलता है कि मैं आपके लिए जो डेवलपमेंट और न्यूज़ लेकर आता हूँ वो आपको किस तरह लग रही हैं और आप किस तरह मेरी खबरों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको मैं बर वक्त जो डेवलपमेंट सामने आए उनसे अपडेट करूं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।